नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। आज के वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को भी हैरानी हो रही होगी। जी हाँ, समुंदर में मछलियां मर रही हैं, आसमान से पक्षी गिर रहे हैं और ये हालात बद से बदतर करने वाली स्थिति आगे उत्पन्न हो रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात प्रमाणिक तौर के ऊपर पुष्टि करके एक रिपोर्ट के अंदर भी आई है, जिसके विषय में आज मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूँ। खास तौर पे ये भी बताने वाला हूँ कि किस जगह के ऊपर ये हो रहा है। अगर उस स्थान पे हो रहा है तो हमारे भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर ये घटित हो सकता है, किस प्रकार की भयानक कठिनाइयाँ आगे आने वाले समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगी। लगातार हर जगह के ऊपर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लगातार हर जगह के ऊपर एक के बाद एक प्रकृति के द्वारा कठिनाइयाँ उत्पन्न होती जा रही हैं। कहीं पर डैम टूट रहे हैं, कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं पर प्रकृति की मार नदियों के बढ़ते जल स्तर के कारण देखने को मिल रही है। वहीं एक और दूसरी ओर एक पूरा का पूरा शहर ऐसा है जो कहर की चपेट में आ रहा है। उच्च तापमान के साथ साथ पानी की कमी और हर साल बारिश वाले क्षेत्र के अंदर नियमित रूप से धूल और गर्मी के तूफान चलने का खतरनाक आशंका बना रहे हैं। लगातार बढ़ता हुआ तापमान ये दिखा रहा है कि अब इंसानों के ऊपर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। पशु पक्षी दोनों ही मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मैं एक दुनिया के सबसे अमीर देश कुवैत की अगर बात करता हूँ तो कुवैत जो राजधानी है, खाड़ी देशों खाड़ी मसले के मशहूर शहर के नाम से माना जाता है। और इसके तटीय इलाके, इसमें भी तटीय इलाके हैं, इसके तटीय इलाके जहाँ भीड़ लगी रहती है मछली पकड़ने के लिए, वहाँ पर समुद्र तट के किनारे बसे हुए शहर के अंदर मरी हुई मछलियां मिल रही हैं। बीते कुछ वर्षों के अंदर कुवैत का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और इस तरीके से बढ़ रहा है कि वो संकट पैदा कर रहा है। दुनिया का सबसे गर्म शहर कहलाया जाने वाला कुवैत, पानी के अंदर मछलियां मरनी शुरू हो गई हैं। जानलेवा तापमान की उत्पत्ति इतनी ज़्यादा है कि पक्षी आसमानों से गिर रहे हैं और ये खतरा प्रकृति के नियमों के खिलाफ उत्पन्न हो रहा है। तो मतलब जब जीव जंतुओं के ऊपर संकट मंडराने लगता है, जीव जंतु मरने लगते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि किस प्रकार से प्रकृति का क्रोध अपने चरम पर है, किस प्रकार से कठिन परिस्थितियां अपने चरम पर है। और हमारे सामने ये सारे विपरीत विरोधी तत्व, जो पंच तत्व हैं, ये विपरीत विरोधी हम लोगों के हो गए हैं। डेली स्टार ने एक रिपोर्ट प्रदर्शित करी। उन्होंने कहा कि कुवैत शहर का निर्माण मुख्य तौर पे कंक्रीट और डामर से किया गया है। जैसे जैसे दुनिया के अंदर तापमान बढ़ता जा रहा है, इस शहर को रहने लायक घोषित नहीं किया जा सकता। उत्तरी कुवैत के मरीबहा में मौसम स्टेशन ने ये बोला कि जब दुनिया में तीसरा सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था तो उसकी श्रेणी में कुवैत का नाम आया था। ये अविश्वसनीय रूप से 60 डिग्री तक पार होने वाला इसका तापमान, ये मानिएगा कि बीते दिनों के अंदर इसमें हालात इतने बद से बदतर उत्पन्न हो गए थे कि जानलेवा गर्मी के कारण लोगों की सेहत के ऊपर असर पड़ने लगा था। लोगों को गर्मी ने जवाब देना शुरू कर दिया था। हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि धूल भरी आंधी चल रही थी। थकावट, जलवायु में परिवर्तन जीव जंतुओं को मार रहा है। पक्षी आसमान से मर मर के गिर रहे हैं। सदी के अंत तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कहिएगा इस सदी के अंत तक 5.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। 5.5 डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ा तापमान होता है। अगर 5.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई तो ये शहर वन्य जीव क्या आदमियों के लिए भी रहने योग्य नहीं रहने वाला। टेम्परेचर में पक्षी फिर भी जीवित रह सकते हैं, तो जो ये पक्षियों के मरने का दावा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अधिकांश क्षेत्रों के अंदर गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि पीने का पानी चारों ओर विलुप्त हो गया है और मनुष्य इसके अंदर फंसता जा रहा है और साथ के साथ कठिनाइयों का स्तर भी बढ़ता जा रहा है।
जो एक के बाद एक जलवायु परिवर्तन को दिखा रहा है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि भारत के अंदर भी ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, अगर हम बेंगलुरु की बात करते हैं, अगर हम चेन्नई की बात करते हैं, अगर हम दिल्ली के दिल्ली की बात करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या संकट यहीं पर रुक गया है, तो ऐसा नहीं है कि संकट यहीं पर रुक गया है। संकट विकराल होता जा रहा है। पीने का पानी का जल स्तर घटता जा रहा है, ज़मीन सुकड़ती जा रही है, जिसके कारण ज़मीन के धंसने की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहाड़ों के अंदर हो रही है लैंडस्लाइड्स, इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जब जल स्रोत ज़मीन के ख़त्म हो जाते हैं तो उन जगहों के ऊपर एयर वैक्यूम्स क्रिएट हो जाते हैं, और जब दबाव पड़ता है तो वो एयर वैक्यूम्स की जो एयर है वो निकल जाती है, और वहाँ पे बड़े लैंडस्लाइड्स होते हैं, ज़मीन धंसने लग जाती है। जोशीमठ ये उत्तराखंड का जोशीमठ इसका एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। तो ये केवल जोशीमठ में नहीं हो रहा है, ज़मीन धंसने की समस्याएं तो हम लोगों को जगह जगह के ऊपर दिखाई दे रही है। बीकानेर के अंदर देखा आप लोगों ने कितना बड़ा गड्ढा हो गया उस। तो इस प्रकार की ये घटनाएं हम लोगों को आगे आने वाले समय के बारे में चेतावनी तो दे ही रही हैं, लेकिन मन के अंदर भय और डर भी उत्पन्न कर रही हैं, क्योंकि वो हम लोगों को वो तस्वीर दिखा रही हैं आने वाले समय की, जहां पर ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी। जैसा मैंने पहले भी कई बार बोला है कि बादल फटना, मॉनसून के समय में अत्यधिक बारिश होना, ये सब चीज़ें नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन ये होता था सालों में कभी। अब हर साल इतनी बड़ी तेज़ी से और इतनी बार हो रहा है कि समस्याएं बद से बदतर हालातों को उत्पन्न कर रही हैं। अभी डैम टूटा हिमाचल के अंदर, और स्पीति वैली में कल फिर से एक बादल फट गया। तो अब ये देखो कि वो कितना सैलाब लेके आएगा, पानी कहाँ जाएगा। तो ये लगातार बार बार बादल तो ऐसे फट रहे हैं जो छोटे छोटे पटाखे फूट रहे हो जगह जगह के ऊपर, और तबाही के रूप में पूरे के पूरे गांव ध्वस्त कर दे रहे हैं, पूरे की पूरी जगह ख़त्म कर दे रहे हैं, उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ रहे। तो अब ये क्या समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि त्रासदी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। इसका घटनाक्रम भी बढ़ता जा रहा है, इसकी तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो बढ़ रही हैं, तो आने वाले समय के अंदर तो ये और भी तेज़ी से और बार बार होती हुई नज़र आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य अब उस समय पे बैठा हुआ है, उस जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पे पंचतत्व मनुष्य के विपरीत कार्य कर रहे हैं, और केवल हानि पहुँचाने का, कठिनाइयाँ लाने का, समस्याओं में फंसाने का और मृत्यु बढ़ाने का कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहा है। क्योंकि प्रकृति अपने आप को किसी ना किसी स्वरूप में बैलेंस तो करेगी ही करेगी, और जब वो अपने आप को बैलेंस करेगी तो वो ये नहीं देखेगी कि किस प्रकार से चीज़ें आगे व्यवस्थित हैं या फिर अव्यवस्था क्रिएट हो रही हैं। तो जब ज़मीन धंसेगी तो वो अपने आप को धसी हुई ज़मीन भी समतल करने का, बैलेंस करने का कार्य करेगी। तो उसके ऊपर बने हुए मकानों को नहीं देखा जाएगा, वो धंसेंगे, लोग मरेंगे, और चीज़ें विकराल और बद से बदतर होती हुई चली जाएंगी आगे आने वाले समय के अंदर। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, जानकारी वर्धक लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नोटिफिकेशन को, घंटी का जो बटन होता है उसको ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले लाइव नोटिफिकेशन की अपडेट आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।